गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका जो एसपी कॉलेज की यूट्यूब पर ऑनलाइन की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पेपर है आपका सेकेंड अर्थात लोक प्रशासन। देखिए जो है आज हम एक टॉपिक के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग या यूनिट के अकॉर्डिंग या एग्जाम के अकॉर्डिंग हम आपसे आज जो है एक इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जैन नारायण विश्वविद्यालय में जो है आपको है एग्जाम का टाइम टेबल दे दिया गया है, विशेष तौर थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया गया है, सेकेंड ईयर को प्रमोट तो क्या है लेकिन टेम्परेरी उसको एडमिशन दिया गया है। तो बहुत कम समय है हमारे पास और इस कम समय में जो है हम पढ़े कैसे करें, हम सिलेबस को पूरा कैसे करें, टॉपिक को कैसे पढ़ें, यूनिट वाइज टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं हम किससे जो है जानकारी लेंगे, हमारा जो है माध्यम कौन होगा। तो वो माध्यम है हम इसी कारण जो है कि हमारे विद्यार्थी को कहीं ना कहीं फायदा मिले, उनको जो है उससे टॉपिक से संबंधित, उस सिलेबस के संबंधित या कहीं ना कहीं उस टॉपिक या उस यूनिट के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आप आसानी से जो है हम उसको उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे और उसका डिस्कशन भी करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब हमारी कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन आपसे हो जाएगा तो वो जो है टॉपिक आपके लिए इतने हार्ड नहीं हो सकते, आप उसको समझ सकते हैं और एग्जाम में आसानी से उस काम को, उस टॉपिक को आप कर सकते हैं। यानी किसी प्रकार की हेडेक आपको नहीं हो सकती और जब किसी प्रकार की कोई हेडेक नहीं होगी तो आप आसानी से एग्जाम को दे सकते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है कहने की आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, पार्ट ए या बी या सी, कौन से पार्ट ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी के कौन से, सी के कौन से है और सारे वो इसमें आगे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, उसी बात को जो है मैंने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो मैं आपको कुछ बोल के आपको बताने की कोशिश करता हूँ और फिर उस पर हम जो है एक एक जो है क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको समझाने की पूरा प्रयास रहेगा कि सारे क्वेश्चन आपको आपके पास आ जाए और हम उसको बारे में आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, जैसे पार्ट ए का कोई बहुत 3-4 मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोक प्रशासन का क्या अभिप्राय है, नवीन लोक प्रशासन के क्या कौन जनक है, LD वाइट की पुस्तक का नाम बताइए और लोक प्रशासन में पोस्ट कार्ड शब्द किसकी देन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलोबुक पर्सपेक्टिव ये पुस्तक किसकी है, नेतृत्व से क्या अभिप्राय है, अभिप्रेरणा की 2 आधुनिक विचारधारा के नाम बताइए, फिर है नौकरशाही का अर्थ बताइए, फिर है बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया गया। ठीक है, और अंतिम एक क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है। यानी ये जो है पार्ट ए में मैंने 10 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनाए हैं। यानी हो सकता है कि उसमें जो है 70% आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, नहीं भी आ जाए, लेकिन फिर भी श्योरिटी के अकॉर्डिंग एक आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कुछ टॉपिक आपके कुछ क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आ गए कि भाई इस तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं पार्ट ए से संबंधित। फिर मैंने जो है पार्ट बी के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में प्रमुख अंतर बताना है, यानी प्राइवेट फैक्टर और पब्लिक फैक्टर में क्या अंतर है। वैसे नो डाउट मैं ये आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम एक एक क्वेश्चन पर जो है डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। फिर लोक प्रशासन की विभिन्न चरणों की रूपरेखा बताइए, यानी विकास यात्रा के बारे में बताना है। फिर है जैसे पोस्ट कार्ड के बारे में आप क्या जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ठीक है, पत्र सोपान से आपका क्या अभिप्राय है समझाइए। फिर है लीडरशिप अर्थात नेतृत्व के गुणों के बारे में वर्णन कीजिए, ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता रहता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फिर है प्रशासनिक व्यवहार में निर्णय सिद्धांत के प्रकार के बारे में बताइए, डिसीजन मेकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगठन में अभिप्रेरणा के 5 उद्देश्य बताइए। वैसे ये थर्ड यूनिट के अंतर्गत जो है टॉपिक है और अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपके लिए जो है चाहे आया भी है तो भी इसका कहीं ना कहीं 2 नंबर का, 5 नंबर का, 7 नंबर का और एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है।
अभिप्रेरणा को जो है आप, वैसे हमने जो है पहले भी वीडियो में अभिप्रेरणा के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है, काफ़ी आपको जानकारी बताई है, उसके अर्थ परिभाषा के बारे में, अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में, अभिप्रेरणा के कौन से सिद्धांत है, उसके लक्षण कौन से है, या अभिप्रेरणा जो है किस प्रकार काम करती है, प्रभावित करती है, या उसकी आलोचना के बारे में, सारी बातें जो है कहीं ना कहीं हम पहले वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से समझाया है। फिर है लोक प्रशासन में अभिप्रेरणा की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ठीक है, सॉरी ये किस होता है। फिर है पार्ट सी के अंतर्गत लोक प्रशासन का अर्थ और क्षेत्र का वर्णन कीजिए, यानी ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक बनते हैं। वैसे यूनिट फर्स्ट के अंदर जैसे लोक प्रशासन का अर्थ, उसके विशेष क्षेत्र के बारे में पहला टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद लोक प्रशासन के विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। फिर नवीन लोक प्रशासन के बारे में आप क्या समझते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन। यानी इस तरह के यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाते हैं। ठीक, फिर जैसे दूसरा जो है नवीन लोक प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका पार्ट सी में, प्रशिक्षण से क्या तात्पर्य है। लोक क्षेत्रों में प्रशिक्षण की विभिन्न प्रकार की समीक्षा कीजिए, यानी ट्रेनिंग से संबंधित जो है ये लोक प्रशासन में जो आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। वैसे नो डाउट कई बार जो है प्रशिक्षण के दो तरीके बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या जो है सिविल सर्विसेज के जो लोगों के लिए जो है जो प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो उसके बारे में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है पार्ट सी में, नौकरशाही की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, की प्रमुख विशेषता बताइए। यानी नौकरशाही के प्रकार के बारे में, नौकरशाही का अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, या जो है नौकरशाही जो है उसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं, उसकी आलोचना के बारे में, उसके जो है मेरिट डिमेरिट के भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाता है। और अंतिम जो है बजट से क्या अभिप्राय है, अच्छे बजट के क्या गुण होना चाहिए, यानी ये आपकी 5th यूनिट के अंदर है। और 5th यूनिट के अंतर्गत भी जो है आपका एक बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे LPG है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण या निजीकरण के बारे में जो है लोक प्रशासन क्या प्रभाव है। या एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भी वित्त आयोग के गठन और कार्यप्रणाली के बारे में। यानी इस तरह जो मैंने आपकी जो है एक शॉर्टकट के रूप में, या कहीं ना कहीं आपको उस एग्जाम से संबंधित जो कई बार जो टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको जो है एक मौके के तौर पर मैंने बताया आपको। वैसे नो डाउट आपको जो है मैं हर जो मैंने जो जैसे जैसे अपना वीडियो आगे बढ़ते करते रहेंगे, अपन डिस्कशन करते रहेंगे, तब तक ऐसे ऐसे आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम फोकस करते रहेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि लोक प्रशासन में प्रमुख विद्वान कौन से हैं, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, उसी पर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका एक बार पुनः पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए जो है हमने जो पहले वीडियो के अंतर्गत लोक प्रशासन अर्थात सेकंड पेपर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश की कि भी कौन से जो है यूनिट वाइज या पार्ट ABC में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने जो है एक मौखिक के तौर पर आपको बताया। और मैंने ये भी कहा कि उन टॉपिक पर जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे वीडियो के अंदर हम आपको जो है बताने की कोशिश करेंगे, वैसे जो है कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या भी की जाएगी। अब जो है इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब तक हम किसी विद्वान, लोक प्रशासन में उन विद्वानों के नाम बहुत ही जरूरी है और उनकी पुस्तकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जब तक उन विद्वानों के नाम है तब लोक प्रशासन में कहा जाता है कि जितनी अधिक आप डेफिनेशन लिखोगे, जितनी अधिक परिभाषा लोगे, उतने अधिक आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मैंने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विद्वानों की पुस्तकों के बारे में मैंने उस बोर्ड पे लिखा है। और आपको ये सारी जो है ऐसे और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, यानी अभिप्रेरणा से संबंधित है, डिसीजन मेकिंग से संबंधित है, ब्यूरोक्रेट से संबंधित है, और आपके रिक्रूटमेंट के भर्ती से संबंधित है, ऐसे मोटिवेशन से संबंधित है, उनकी भी पुस्तकों की जो है विशेष सामान्य जो है मैंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है यूनिट फर्स्ट सेकंड के बारे में उनको फोकस किया है। और आपको ये याद करना भी है, क्योंकि जितने अधिक आप जो है किसी विद्वानों की परिभाषा, उनकी पुस्तकों के नाम में लिखोगे, उतने भी आपको जो अधिक नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने एक विद्वान का नाम लिखा है, जैसे न्यूट्रोविल्सन है,
ये लोक प्रशासन का जनक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फादर भी हम उसको कह सकते हैं, किसको? वुडरो विल्सन, जिसकी जो है वैसे लोक प्रशासन की शुरुआत जो है हुई अमेरिका के अंदर, लेकिन उसका पहले जो है इस लोक प्रशासन का जो है एक सामान्य वे में जो पढ़ने जो है उसका अध्ययन किया गया वो है जो यूरोप के अंदर किया गया, इंग्लैंड से उनकी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद अध्ययन के तौर पर, लेकिन वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई। ठीक है, किसने की? वुडरो विल्सन। और इसी कारण जो है वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, और उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये कई बार एग्जाम के अंदर सामान्य जो है दो नंबर के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं कि वुडरो विल्सन की पुस्तक का नाम बताइए। तो वुडरो विल्सन की पुस्तक क्या नाम है? द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कब लिखी? 1887 में। यानी पहली बार जो है अमेरिका में जो है लोक प्रशासन की शुरुआत हुई और उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? वुडरो विल्सन का रहा। ठीक है, दूसरी जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है एल.डी. वाइट, जिसकी पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का जो है का अध्ययन है, उसका जो हम अध्ययन किस, यानी उसका सामान्य परिचय क्या है, यानी एक वास्तविक जानकारी के रूप में जो है किसकी भूमिका रही? एल.डी. वाइट। तो ये कई बार आपके एग्जाम के अंदर जो है इस प्रकार की पुस्तक इंपॉर्टेंट बन सकती है। दूसरी जो है, तीसरा जो महत्वपूर्ण विद्वान है हेनरी थायर, जिसकी पुस्तक का नाम है जनरल एंड इंडिविजुअल मैनेजमेंट, यानी 1949 में जो है हेनरी थायर ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। और फिर उसके बाद आता है W.F. विलोबी, जिसकी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लूथर गुलिक, जिसकी पुस्तक का नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसको लिखिए 1977 के अंदर। ठीक है, यानी लूथर गुलिक जो है ये जिसने जो है वैज्ञानिक प्रबंध के वो टैलेंट ने दिया था। लूथर गुलिक का जो सिद्धांत है पोस्ट का, यानी पूरा लोक प्रशासन जो है इसी पोस्ट कार्ड पर आधारित है। जैसे यानी ये जो पोस्ट कार्ड के अंदर जो 7 रखने की बात आती है, कितनी? 7। ये 7 शब्दों के अंतर्गत ही पूरा लोक प्रशासन का हम अध्ययन कर सकते हैं। सारी बातें जो है लूथर गुलिक ने अपने जो है 7 बातों के फॉर्मूला पर आधारित लोक प्रशासन का अध्ययन कर दिया गया है। तो कई बार जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लूथर गुलिक से मैंने पहले भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बात बताई कि पोस्ट कार्ड शब्द की शुरुआत किसने की? तो लूथर गुलिक ने की। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है मैरी पार्कर एंड फलेट, जिसकी पुस्तक का नाम है क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस, 1930 में जो है इस पुस्तक का प्रकाशित किया गया। फिर है मुन्ने एंड रिले, जिसकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 1937 में इसको प्रकाशित की गई। फिर आता है सेस्ट ई बर्नार्ड, जिसकी पुस्तक का नाम है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और फिर है रॉबर्ट डल, जिसकी पुस्तक का नाम है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है हर्बर्ट साइमन, उसकी पुस्तक का नाम द प्रोग्रेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हर्बर्ट साइमन को जो है इनको जो है प्रबंधन के लिए जो है पहली बार जो है 1938 के अंतर्गत नोबेल अवार्ड दिया गया। यानी ये एक शुरुआत जो है हर्बर्ट साइमन का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है लोक प्रशासन का। यानी एक सामान्य हम जिस तरह अध्ययन कर रहे थे लोक प्रशासन का द्विविभाजन के रूप में कि भाई प्रशासन और लोक प्रशासन का अध्ययन जो है अलग रूप में पढ़ना चाहिए, या उनका जो है किस प्रकार जो है उनकी भूमिका है। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं हम इन पुस्तकों के माध्यम से हम लोक प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है कहीं ना कहीं जो बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।